तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सोल्यूशन कराएंगे। उसके बाद मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका भी फुल सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। टोटल 120 नंबर का होता है और 35 नंबर का रीजनिंग होता है, ठीक ना। टोटल 1/3 नेगेटिव रहता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में उसी पेपर को लेकर आए हैं, ठीक ना। यहाँ पर रोल नंबर रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, उसके बाद नेम रहेगा और 8 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है तो यहाँ पर डेट रहेगा आपका, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में पूरा देखने वाले, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में पूछा था कोणार्क सूर्य मंदिर खाली स्थान में स्थित है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गुरु अर्जुन देव द्वारा पूर्ण किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 3 नंबर में, एटीएम गैस द्वारा प्रयोग में लाए गए खाली स्थान को मापने की इकाई है। तो दबाव मापने की एक इकाई है एटीएम, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एटीएम, ठीक ना। एटीएम होता है इस प्रकार, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, दबाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र खाली स्थान में स्थित है। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है, हो जाएगा आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था पानी के खाली स्थान बनने के लिए हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ मिलते हैं, ठीक ना। तो 2 अणु के साथ मिलते हैं, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पहले भी जीके और जीएस करा चुके हैं, ठीक ना। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से देख लीजिएगा पूरा, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में इसमें हम कराने वाले हैं मैथ का भी क्वेश्चन, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए, ठीक ना। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ठीक ना। तो नर्मदा सागर परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि इसका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सदाबहार शंकु वृक्ष मुख्य रूप से किस व्योम में पाए जाते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वन व्योम में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए वन व्योम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत का पहला वायसराय कौन था। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर पहले देख लिए हैं तो एक बार जरूर रिविजन कर लीजिए, उसके बाद मैथ का कराएंगे तो अच्छे से मैथ का देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा था किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए शिल्पप दिक्करम। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले भी इस क्वेश्चन को कराए हैं, ठीक ना। अगर देखें तो रिवीजन जरूर कर लीजिए, ठीक ना। जीके और जीएस को जितना रिवीजन कीजिएगा उतना आपको याद रहेगा, ठीक ना। तो रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। बाकी मैथ का कराएंगे तो आप मैथ को बारीकी से देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लागू किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था आयत पर लगे कर को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसे टेरिफ कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, टेरिफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधों की कोशिका का ओस्मोसिस के द्वारा पानी कम हो जाता है, ठीक ना, और सिकुड़ जाता है, उसे खाली स्थान कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है। तो प्लाज्मोसिस कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, प्लाज्मोसिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था
फिर से कर देते हैं, ठीक ना। पहले भी इस क्वेश्चन को यानी कि इस सेट को करा चुके हैं, ठीक ना। बाकी इस वीडियो इस सेट में यही खास है कि इसमें मैथ भी कराने वाले हैं, ठीक ना। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। पहले सेट ये सेट देख चुके हैं, ठीक ना, तो एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक ना। हम फास्ट में रिवीजन करा रहे हैं, ठीक ना, समझा बुझा नहीं रहे हैं, ठीक ना, मतलब ये सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, तो रिवीजन के तौर पर देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। पहले भी इस सेट को करा चुके हैं, बाकी एक बार मैथ का करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है जीके और जीएस का, बाकी इसमें भी देख सकते हैं उतना ही मतलब बता रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एंडीज, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए एंडीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन पूछा था अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए 2, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 17 नंबर में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट खाली स्थान में स्थित है। तो ये मुंबई में स्थित है, ठीक ना, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था, ठीक ना। तो बम्बई भी लिखा रह सकता है, ठीक ना, तो उसको भी ध्यान रखना, ठीक ना। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था। तो लुईस पास्चर ने किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन में किस वर्ष आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक को शामिल किया गया था, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 1896 में शामिल किया गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक के मुख्य कार्यों के अंतर्गत आता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जमा स्वीकार करना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम आप सभी जानते होंगे, भरतनाट्यम किस राज्य का है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सतह की इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को खाली स्थान कहा जाता है। तो सिंपल सा है, दबाव कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा था क्षेत्रफल के मामले में खाली स्थान दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सिंपल सा है, रूस है, दूसरा में ब्राजील है, ठीक ना, याद रखना, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो आयोडीन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयोडीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक ना। तो सुंदरवन है जो पश्चिम बंगाल में है, आप सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था क्रिकेट में LBW का पूरा अर्थ क्या है। तो लेग बिफोर विकेट है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है, लेग बिफोर विकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वियतनाम की राजधानी कौन सी है, सिंपल सा है, हनोई है, ठीक ना, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी भी कर रहे हैं, ठीक ना, पहले भी इसको यानी कि इस सेट को करा चुके हैं, ठीक ना, देख लीजिए तो एक बार रिविजन के तौर पर देख लीजिए, उसके बाद मैथ को कराएंगे तो बारीकी से मैथ को देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपकरण पोमेल हॉर्स, ठीक ना, खाली किस खेल से जुड़ा है, ठीक ना, ये किस खेल से जुड़ा है। तो जिम्नास्टिक्स से जुड़ा है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर जो है जिम्नास्टिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था पानी के जहाज़ों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने में निम्नलिखित में किस नियम का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत का उपयोग किया जाता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, यानी कि जो नाव तैरता है, ठीक ना, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 30 नंबर में सबसे गरीब परिवारों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो स्व सहायता समूह योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पोरबंदर
को खाली स्थान से जोड़ता है, ठीक ना, तो सिलचर को जोड़ता है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, सिलचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस देश ने में 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा, ठीक ना, तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, अभी तो हो गया है, ठीक ना, तो इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द श्वेतवंदर खाली स्थान से जुड़ा है, ठीक ना, तो जैन धर्म से जुड़ा है, ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 34 नंबर, तो 34 नंबर पूछा था, प्रजातियों जो केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग अलग हो जाती है, ठीक ना, वो खाली स्थान कहलाती है, तो स्थानीय प्रजातियां कहलाती है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा था, वॉलीबॉल खेल में स्पाइक को खाली स्थान के नाम से जाना जाता है, तो स्मैश के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, स्मैश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है, तो सिपाही विद्रोह, जो यानी कि 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, बहुत बड़ा विद्रोह था, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाए, सिपाही विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक ना, तो सिंपल सा है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका, ठीक ना, पहले में एशिया, दूसरा में अफ्रीका, तीसरा में आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, तीसरा में उत्तरी अमेरिका और चौथा में दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, ठीक ना, उसके बाद उधर हो गया, यानी कि आप इस तरह याद रख लीजिए, ठीक ना, उसके बाद यूरोप, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना, आपको ये इन सभी यानी कि क्रमवाइज याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर पूछा था, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, वारेन हेस्टिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा गया है, ठीक ना, तो प्रश्नकाल के लिए रखा गया है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, प्रश्नकाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 1765 में से पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था, ठीक ना, तो व्यापार का एकमात्र अधिकार था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, व्यापार का एकमात्र अधिकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा था, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 42 नंबर क्वेश्चन में, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1926 में किया गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, गेलोरा बुंग कोर्नो यानी कोर्नो स्टेडियम खाली स्थान में स्थित है, तो ये इंडोनेशिया में स्थित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है जिसका बोतल और कार्बन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा पॉलीथीन टेरेपल्थेलेट हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना, और ये डेमो सिर्फ दे रहे हैं, ठीक ना, सिर्फ रिवीजन करा रहे हैं, ठीक ना, बाकी मैथ काम कराएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, ठीक ना। तो 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है, ठीक ना, तो राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा को कहा जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो, पब्लिक गुड्स कैसे कहा जाता है, तो राष्ट्रीय रक्षा को कहा जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, किस वर्ष पीठ का भारत अधिनियम पारित किया गया था, तो 1784 में हुआ था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48 नंबर पूछा था, कल बेलिया खालिस्तान राज्य यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत है, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछा गया था, तो ये राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से मुगल शासकों में से किसने दिन पन्हा नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका, ठीक ना, तो ये हो जाएगा हुमायूं, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था,
तो ये हो जाएगा तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका जीके और जेस का क्वेश्चन मतलब समाप्त हो जाता है, ठीक ना। अब हम कराते हैं आपको यहाँ से रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है, लेकिन हम आपको मैथ का कराएंगे, ठीक ना। रीजनिंग का तो सब बना लेता है, लेकिन मैथ में आप लोग फंस जाते हैं, ठीक ना। तो मैथ का देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आपका मैथ का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से आपका 86 नंबर क्वेश्चन से मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से बोर्ड मास यानी कि पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। 86 से आपका 120 तक रहता है, ठीक ना। यानी 35 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है मैथ का, ठीक ना। तो 35 में 35 आपको टारगेट रखना है, ठीक ना। इसलिए टॉपिक को फाइंड कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड मास का हिसाब है, सिंपल सा आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक ना। बोर्ड मास के रूल से बनाना है, तो पहले ब्रैकेट वाला बना लेते हैं। तो 25 में से 7 गया कितना बचा, तो सिंपल सा है 25 में से 7 गया 18 बचा, ठीक ना। 18 और 35 में से 18 गया कितना बचा, तो सिंपल सा बात है, यहाँ पर 35 में से 18 हो जाएगा कितना बचेगा, तो यहाँ पर देखिए 35 में से 18 हो जाएगा, यहाँ पर 17 बचेगा, ठीक ना। 17 और 12 कितना हो जाएगा, तो 17 और 12 29 हो जाएगा, ठीक ना। 29 में से आप 45 से घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो 29 में से 45 घटाइएगा तो 16 आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया, बोर्ड मास के हिसाब से आराम से बन जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक ना। और किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, हमारा रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। बाकी आपकी मर्जी है, देखना होगा देखिएगा, नहीं देखना होगा छोड़कर चला जाइएगा, ठीक ना। आपका ही नुकसान होगा, ठीक ना। अगर कॉन्स्टेबल में एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिएगा ना, पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अपने आप पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो चलिए, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 88 रुपया में खरीदा, ठीक ना, खरीदी और इसे 66 रुपये में बेच दिया। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, दोनों को घटा देना है, यानी कि 88 को 86 यानी कि 88 में से 86 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 22 बचेगा बट्टे 88 हो जाएगा, ठीक ना। बट्टे 88 हो जाएगा गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा 22, यानी कि ये 4 दान में कट जाएगा, ठीक ना। ये 4 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 25 दान में कट जाएगा, यानी कि सिंपल सा आंसर आ गया 25%। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 36 सेंटीमीटर हो, ठीक ना। तो जो छोटा होगा उसे हम बना देंगे, बाकी जो थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक ना, तो उसका आंसर बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए ये छोटा है तो इसे बना देते हैं, ठीक ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 होता है, ठीक ना, इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ये आपको याद रखना है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। तो भुजा हमें दिया गया है 36 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो भुजा स्क्वायर था, यानी कि 2 बार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो √3/4 इंटू यहाँ पर 36 गुने 36 हो जाएगा, यानी 36 गुने 36, ठीक ना। सिंपल सा इसको 2 से काटिएगा तो यहाँ पर 18 दान में कटेगा, इसको 2 से काटिएगा तो यहाँ पर 18 दान में कटेगा, ठीक ना। 18 गुना 18 कीजिए तो यहाँ पर 324 √3 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, 324 इंटू √3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण 130 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि ज्ञात करें, ठीक ना। तो ये थोड़ा सा भैया लंबा जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आपसे भी बना लीजिए। 324 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 90 नंबर क्वेश्चन में निको हल्कबर्न दौड़ का प्रथम हिस्सा 270 किलोमीटर पर घंटा, ठीक ना। और यहाँ पर दूसरा भाग यहाँ पर इतना है 405 है, ठीक ना। तो पूरा प्रथम भाग में औसत गति ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसका फॉर्मूला एक होता है, ठीक ना, आप लोग लिख लीजिए, ठीक ना। एक्स बराबर यहाँ पर मान लीजिए 270, ठीक ना। उसके बाद वाई बराबर सिंपल से मान लीजिए 405, ठीक ना। उसके बाद इसका फॉर्मूला होता है औसत गति बराबर 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक ना, और बटे x + y, ठीक ना। सिंपल सा इस फॉर्मूला पर बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा किस प्रकार हो जाएगा, तो यहाँ पर गुना भाग कर लीजिएगा बैठाकर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 324। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए। हम टाइम पास करने नहीं आए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बताने आए, ठीक ना। तो आप लोग उस फार्मूला पर बनाकर
यानी कि देख लीजिए, ठीक ना। टाइम पास करने नहीं आए, यहाँ पर बताने आए क्वेश्चन किस प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम बनाने लगेंगे तो थोड़ा मतलब काट कूट में देरी हो जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग बैठाकर बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 324। बाकी जो थोड़ा मतलब लेंदी रहेगा उससे हम बना देंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था, ठीक ना। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे। यहाँ पर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन, पेंसिल और रबड़ है, ठीक ना। यदि पेन, पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया और, ठीक ना, बॉक्स पर खर्च की गई राशि 135 हो, तो बॉक्स में पेनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा आपको पहले निकाल लेना है, ठीक ना। इसको गुना करना है, इसको गुना करना है और बराबर इसको कर देना है। सिंपल सा निकाल लीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 27। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा 27, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 93 नंबर क्वेश्चन में, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 92 रुपये में खरीदी और इसे 115 रुपये में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, दोनों में से घटा देना है, यानी कि 115 में से 92 को घटा देना है। तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पर 23 बच जाएगा, बट्टे 92 हो जाएगा, ठीक ना, गुने 100 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा ये 4 दिन में, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 25 दिन में, यानी 25%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 15% वर्ष वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए 24,800 प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगाना है, आराम से बना दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 32,798, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 95 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 36 मीटर पर सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें, ठीक ना। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, तो यहाँ पर 36 को ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने के लिए 36 से यानी कि ट्रेन की गति और यानी कि पार किया गया समय को जो गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 गुना कर दीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो 432 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दोनों को गुना कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे। इसका आंसर बता देते हैं, 2003 से 4 हो जाएगा। अब से भी अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ग्राफ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ग्राफ का एक अलग से प्रॉपर वीडियो लाएंगे, उसमें बता देंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था x3 भागा, ठीक ना, 26 बराबर इतना है, ठीक ना। तो आपको इतना का मान ज्ञात करना है। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक ना, भागा यानी कि बट्टे में 26 हो जाएगा, ठीक ना, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 26 गुना 26 कीजिएगा तो यहाँ पर 600 यानी कि 676 हो जाएगा, ठीक ना। 26 गुने 26 कर दीजिए, ठीक ना। सिंपल सा आपको अब क्या करना है, एक्स क्यू बराबर, ठीक ना, एक्स क्यू बराबर यहाँ पर 26 इधर आ जाएगा, नीचे वाला 26 इधर आ जाएगा, 26 गुने 26 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए एक्स क्यू बराबर 26 का क्यू हो जाएगा, ठीक ना। क्यू कटा एक्स बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। ऐसा क्वेश्चन पूछे तो 26 ही मार देना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक धातु के टुकड़े का मूल्य 130 रुपये से बढ़ाकर 156 रुपया कर दिया, इनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिंपल से दोनों में घटा लेना, यानी कि इसको घटा लेना। 156 को 130 से घटाइएगा तो यहाँ पर 26 बच जाएगा और नीचे 130 आ जाएगा, गुने 100 कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए इसको काटिएगा तो कितना दिन में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको काटिएगा तो 0 0 13 दूनी 26 यानी 2 दिन में, यहाँ पर 20 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी 2 को 10 से गुना कीजिएगा तो 20% इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा था, जब किसी वस्तु को ₹144 में बेच दिया जाता है, ठीक ना, तो इस पर 10% की हानि होती है। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक ना। उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करना है, इसे ज्ञात कर लिया, यह थोड़ा लंबा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 160 हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, बाकी ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे। अभी इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में एक ट्रेन को 30 सेकंड की समय लेती है। यदि ट्रेन
पुल को पार करने में 95 सेकंड समय लेती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। यदि पहला भाग यानी प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसे ज्ञात कर लेना, ठीक ना। इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 121, आप लोग ज्ञात कर लीजिए, ठीक ना। तो चलिए परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, तो परसेंटेज को भी पढ़ कर जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रैक्शन वाला है, ये आराम से बन जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी भिन्न निकालना है, ठीक ना। एक्स का भिन्न निकालना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 572/990। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण वर्ग इनमें से कौन सा है, तो पूर्ण वर्ग है ये, ठीक ना। ऑप्शन सी है पूर्ण वर्ग, आप लोग अच्छे से निकाल लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा आपको वही करना है, ठीक ना। दोनों में घटा लेना है, उसके बाद सिलेंडर का मूल्य निकालने के लिए जो परसेंटेज में आ जाएगा उसको ऊपर में गुना कर देना है 100 से और नीचे जोड़ देना है, ठीक ना। सिंपल सा इसका आंसर आ जाएगा। पहले परसेंटेज निकाल लीजिएगा, ठीक ना। इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, उसके बाद जो आएगा, मान लीजिए जो आएगा तो ऊपर में जोड़ देना है 100 से, ठीक ना। और नीचे में यानी ऊपर में गुना कर देना है 100 से और नीचे में जोड़ देना है 100 से, ठीक ना। उसके बाद गुना भाग कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। एक पुस्तक की विक्रेता पर 10% की छूट देता है, यानी 2 छूट है, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसका करेक्ट आंसर 750 हो जाएगा। 2 छूट वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो आपको अच्छे से देख लेना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन पूछा था 9 से विभाजित, इसे 9 से विभाजित करना है। सिंपल सा आप बोर्ड मास का रूल जानते हैं, तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 से 9 कटा, 6 3 9, 9 से 9 कटा, ठीक ना। 4 5 यानी 5 4 9, 9 से 9 कटा 0 आ गया, ठीक ना। अगर यानी कि डिजिटल सम का रूल नहीं जानते हैं, ठीक ना, तो कुछ इस प्रकार बनाना है, यानी कि सबको जोड़ देना है इसमें, ठीक ना। सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 3 12, 12 6 कितना हो गया, 12 6 18, 18 5 23, 27 4 27, ठीक ना। 9 को 27 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक ना। तो अपने आप यहाँ पर 27 से डिवाइड हो जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा, यानी कि 0 इसका करेक्ट आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 109 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि एक साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, तो फार्मूला लगाइएगा, आराम से बन जाएगा 65, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक बॉक्स में 17 डिटर्जेंट साबुन 28 का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में कितना % साबुन बचा। सिंपल सा इसको पहले घटा लीजिए, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर घटाइएगा तो 42 आ जाएगा, 42/70 आ जाएगा, और गुने 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कटा, ये कट जाएगा कितना दिन में, तो ये कट जाएगा 742, यानी 6 दिन में कट जाएगा, यानी कि 10 से 600 गुना करिएगा तो 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला पर बैठाइएगा, फॉर्मूला बता देते, ठीक ना। SI बराबर P/R/T/100, ठीक ना। सिंपल सा इस पर बैठा लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर दिया गया क्या, निवेश की गई राशि, यानी कि ये दिया गया आपका यहाँ पर मूलधन, ठीक ना। और रेट तो दिया गया, वर्ष तो दिया, यानी टाइम तो दिया गया, 100 से गुना कर देना। SI मतलब साधारण ब्याज होता है, ठीक ना। और सब मतलब बाद में जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। मूलधन प्लस यानी कि जो ब्याज निकलेगा उसे जोड़ दीजिए, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,396, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था क्वेश्चन, एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं, ठीक ना। 2:3:4:5 के अनुपात में परिधि 154 है, तो छोटी भुजा ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना और एक्स मान लेना, ठीक ना। सबको जोड़िएगा तो यहाँ पर 14x आ जाएगा, ठीक ना। 14x बराबर यहाँ पर 154 आ जाएगा। अब इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, सिंपल सा काटिए, यहाँ पर 14 को यहाँ पर काटिए, ठीक ना। तो यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि सिंपल से इसे काट कूट लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22, ठीक ना। काट लीजिएगा, उसके बाद 2x माने था, सबसे छोटी भुजा 2 है, तो 2x का मान निकलेगा, उसको बैठा दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, 31 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा इसका समचतुर्भुज के यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सिंपल सा आपको पता रहना चाहिए, 1/2 D1 × D2 होता है, ठीक ना। D1 इसे मान लीजिए, D2 किसी को भी मान लीजिए, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा 31, ठीक ना। 31 गुने 32 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो ये 16 दान में कट जाएगा, 16 को 31 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 496 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हल करना है सिंपल सा आपको, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। 20 हो जाएगा, यहाँ पर 31 हो जाएगा, सिंपल सा आपको बना लेना है, ठीक ना। भिन्न का जोड़ है, इसका करेक्ट आंसर 0.60 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था,
115 नंबर क्वेश्चन। तो 115 नंबर पूछा था राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग कितना 153 है तो आयु के अंतर ज्ञात करें, ठीक ना। पहले आयु का योग ज्ञात कर लेना है, उसके बाद अंतर निकाल लेना है। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 17। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 संख्याओं का औसत 116 है। यदि एक संख्या हटा देने पर हटाई गई संख्या 116 होगा, ठीक ना। जब भी एक संख्या हटा दे तो सिंपल सा 116 मार देना है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये एक प्रतिस्पर्धा में यानी कि 4 परीक्षाओं में होता है 80% लाना। औसत स्कोर 80 की आवश्यकता है। 3 परीक्षाओं में इतना आया तो चौथी परीक्षा में इसे निकालिए। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 77। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वजन वाला है, ठीक ना। 1 किलो वजन बढ़ाता है ये, तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 85 हो जाएगा। बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था वह महत्तम समवर्त यानी महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जो 156 और 189 से विभाजित हो। तो 63 हो जाएगा। आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसे बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।